सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया है। सरकार की ओर से बीती रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे। दोनों मंत्रियों ने सरकार की तरफ से वांगचुक को उनकी मांगे मान लेने का भरोसा दिया। इसके बाद वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए तैयार हो गए। जेपी नड्डा ने वांगचुक का अनशन तोड़वाया। तो पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। इस खबर के सामने आते ही जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीजेपी समर्थकों और छात्रों ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर डांस किया और जश्न मनाया। हालांकि वांगचुक का अनशन भले खत्म हो गया हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, जंतर मंतर पर उनका धरना जारी रहेगा। सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी ने जिलों और शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होकर प्रदर्शन की अपील की है और इसे लेकर एक पोस्टर भी जारी किया गया है। पार्टी नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रही है। Should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to wait my chance. इस तरह सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया। गुरुवार रात को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एक बार फिर सोनम वांगचुक से मिलने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। सरकार के मंत्रियों के पास इस बार सरकार की तरफ से वांगचुक को दिया जाने वाला भरोसा भी था। सरकार ने भरोसा दिया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले 20 जुलाई को संसद मार्च करने वाले छात्रों पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। संसद में पेपर लीक और परीक्षा को लेकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। नीट पेपर लीक की वजह से खुदकुशी करने वाले बच्चों के परिवार को मुआवजा देने पर भी विचार होगा। जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से दिया जाने वाला भरोसा सोनम वांगचुक को पढ़कर भी सुनाया। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. सरकार की तरफ से दिए गए भरोसे के बाद सोनम वांगचुक ने छात्रों की मांग मानने के लिए सरकार का आभार जताया और अपना अनशन खत्म कर दिया। हालांकि अनशन खत्म करने से पहले सोनम वांगचुक ने परीक्षा लीक को लेकर मंत्री की जवाबदेही तय करने वाला पॉइंट भी जोड़ दिया। I'm sure as the children have been demanding at the suitable time and no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to wait my chance. सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद पीएम मोदी की प्रतिक्रिया भी आई। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। 28 जून से जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन शुरू किया था। 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था और फिर हाईकोर्ट के ही निर्देश पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब सवाल यह है कि वांगचुक ने तो अनशन तोड़ दिया है,
पर जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है उसका रुख क्या होगा? सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बाद विरोध का एक मोर्चा तो खत्म हो गया, लेकिन जंतर मंतर से लेकर संसद तक अभी गतिरोध बना हुआ है। जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी का देर रात बड़ा बयान आया है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक को लेकर सरकार सख्त कानून बनाएगी। इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग जाएगी और संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में ही संसद में बिल पेश भी कर दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पेपर लीक मामले पर सरकार का बड़ा एक्शन प्लान सामने आ चुका है। पीएम मोदी ने कल रात जारी किए अपने बयान में क्या क्या कहा है वो आपको बताते हैं। पीएम ने कहा कि पेपर लीक मामूली बात नहीं है। छात्रों और अभिभावकों को इससे गहरी पीड़ा पहुंची है। वहीं 22 लाख बच्चों का 1 साल हमने बचाया है। तुरंत परीक्षा करवाई और रिजल्ट भी आ चुका है। पिछले 2.5 महीने से कड़े एक्शन लिए गए, गुनहगार पकड़े गए हैं और अभी जेल में बंद है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और दोषियों को इससे सख्त सजा मिलेगी। इसी सत्र में सख्त कानून लाने की भी तैयारी है। आज कैबिनेट बिल के मसौदे पर मुहर भी लग जाएगी। तैयारी है। यानी सरकार का एक्शन अब सिर्फ जांच और गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। सिस्टम में जिम्मेदारी तय करने से लेकर अदालत में मामलों की तेज सुनवाई तक और कानून को और सख्त करने से लेकर पेपर माफिया के पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने तक सरकार ने 4 मोर्चों पर एक साथ मोर्चा खोल दिया है। इसका जिम्मा उठाया है खुद प्रधानमंत्री ने। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। पीएम का निर्देश मिलते ही न्याय व्यवस्था भी एक्शन मोड में आ गई है। पेपर लीक के पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है, जहां वरिष्ठ जज अनु ग्रोवर बालिगा हर दिन मुकदमों की सुनवाई करेंगी। बदलाव प्रशासनिक तंत्र में भी हो रहा है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया गया है और उनकी जगह कमान सौंपी गई है 1994 बैच के IAS नरेश पाल गंगवार को। अब सरकार की नजर सिर्फ आरोपियों तक पहुंचने पर नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने पर है, ताकि भविष्य में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत न जुटा पाए। कानून को और सख्त करने की पूरी तैयारी है। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं। संदेश साफ है कि पेपर लीक की घटना पर सरकार पूरी तरह गंभीर है और अब किसी को कोई कोताही बरतने की छूट नहीं दी जाएगी। पीएम मोदी का जब देर रात संदेश आया तो उस संदेश में भी छात्रों का हित सर्वोपरि वाला मंत्र ही था। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी
पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। पेपर लीक को लेकर छात्रों में गुस्सा है, नाराजगी शिक्षा व्यवस्था में खामियों को लेकर भी है। सरकार भी ये बात समझती है, इसलिए अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है।